हाय गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होंगे। भारतीय नेवी में अगर बात करें यानी कि इंडियन नेवी में जाने का बहुत शानदार मौका आ चुका है। ये वो वैकेंसी है जिसके बारे में आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए। विकास भैया, परमानेंट वैकेंसी कब आएगी नेवी में, और सर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सर हम परमानेंट होना चाहते हैं, और सर हम 10वीं पास ही कर चुके हैं। तो भाई 10वीं पास कर चुके हो या 12वीं, हर साल वैकेंसीज आती है। पिछली बार भी 1200 से ऊपर पर वैकेंसीज आई थी। तो इस बार भी काफ़ी अच्छी पदों पर वैकेंसीज आने वाली है। आने वाली क्या मतलब आ गई है। तो कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। और जो बच्चे एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म भरे थे, वो बच्चे दो दो बार आपको किसी भी प्रकार से तैयारी नहीं करनी, उसी एग्जाम की तैयारी के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में। पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो पहले वीडियो को इसको सेव कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो के बाद में कमेंट करके बताना कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ये इंडियन नेवी में सिविलियन पोस्ट है। जैसे अभी आपने एयरफोर्स में ग्रुप सी सुना था, एयरफोर्स ग्रुप सी परमानेंट वैकेंसी आती है, इसी प्रकार नेवी में भी ग्रुप सी की पोस्ट आती है। ग्रुप सी का मतलब होता है जिसमें सिविलियन सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइप की पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें 20+ पोस्ट रहती हैं, इस बार भी हैं। तो चेकलिस्ट जो इसमें रहती है मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। 10वीं 12वीं और ITI सबको मौका मिलता है। परमानेंट वैकेंसी में इतना पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, परमानेंट वैकेंसी है। कोई ये मत सोचना कि सर अग्निवीर बता रहे हैं, नहीं, अग्निवीर नहीं है। अग्निवीर में अगर आप देखें तो एयरफोर्स में आता है XY, और नेवी में आता है MRSSR, MA। पर ये जो हो ग्रुप सी बेस्ट होती है, जैसे XY सॉरी MRSSR होता है, ये SSR MR से अलग होती है, सी ग्रुप की, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। देखो भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आपकी ये अग्निवीर स्कीम होती तो 4 साल आप जॉब करते। बट ये क्या है, पक्की सरकारी नौकरी है 60 साल वाली। ठीक है भैया, यहाँ डिफेंस के रूल्स आपके सारे चलते हैं। यहाँ पर सिविलियन पोस्ट है तो नेवी के अंदर काम कर रहे हो, टेंशन फ्री। भविष्य को लेकर अनिश्चितता रहती है कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। यहाँ पर परमानेंट करियर है, पूरी सुरक्षा है आपकी। यानी पूरे भारत के आप किसी भी कोने से हैं, आप योग्य उम्मीदवार हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एज लिमिट को समझते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यानी अग्निवीर नहीं है, परमानेंट भर्ती है, इतना क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, 20-25 पोस्ट का चक्रव्यूह यहाँ पर रहता है। इसमें आपको क्या क्या चीजें सब कुछ बता देता हूँ। आपका कहाँ पर फोकस होना चाहिए। नेवी के अलग अलग कमांड जो आपके क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, उनके लिए नई वैकेंसीज निकालते हैं। जैसे स्टाफ नर्स में 45 वर्ष तक, आपका चार्ज मैन में 30 वर्ष तक, कैमरा मैन, ठीक है, इस प्रकार बहुत सारी पोस्ट है। अगर मैं पोस्ट का विश्लेषण करूँ तो खत्म ही नहीं होगी। देखो यहाँ पर देखो, कैमरा मैन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, MTS हो गया, इसमें LTC हो गया, मतलब हर तरीके की पोस्ट इसके अंदर होती है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट होगी, फार्मासिस्ट हो गया, जूनियर इंजीनियर, मतलब मल्टीपल टाइप की इतनी पोस्ट है इसके अंदर, पूछो मत। यहाँ पर बिना सही रणनीति के आप गलत पोस्ट नहीं चुन सकते हो। हमारा लक्ष्य उन पोस्ट पर है जहाँ वैकेंसी सबसे ज्यादा है और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे सीधा है, जिसमें 18 से 27 एज लिमिट रहती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। टॉप 4 गोल्डन टारगेट आपका पहला होता है फायरमैन, 10th पास के लिए होती है। दूसरा होता है स्टोर कीपर, तीसरी होती है ट्रेड्समैन मैट, और चौथी होती है MTS। ये 10th लेवल की पोस्ट है मेरे भाई। इसमें क्या है, आपका आपका मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं, आसान क्वालिफिकेशन है और सीधा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो, फायरमैन में इन्होंने मांगी है इस बार 12th पास क्वालिफिकेशन। ठीक है, जिसमें 18 से 27 एज लिमिट है। और इसमें विशेष आवश्यकता यानी कि इन्होंने क्या रिक्वायर्ड मांगा गया है, फायर जो आपका फायर फाइटिंग का आपका सर्टिफिकेट आपको होना है, चाहे बेसिक हो चाहे आपका एक्सलेरी हो। स्टोर कीपर में 18 से 25 एज लिमिट, 12th पास होने चाहिए। और अगर 12th पास नहीं हो, ITI अगर आपके पास, सॉरी 12th या 10th, अगर 10th है तो भी आप लोग स्टोर कीपर के लिए भर सकते हो। बस 1 साल का स्टोर का या इन्वेंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात जी। देखो, याद रखना, अगर 12th है तो 1 साल का स्टोर का होना चाहिए। ठीक है, और अगर यदि 10th पास हो तो किसका, इन्वेंट्री का होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस। ट्रेड्समैन मेट में 18 से 25 एज लिमिट है। 10th पास चाहिए ट्रेड्समैन में। संबंधित ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप भर रहे हैं, तो जो भी ट्रेड्समैन में जो भी आपका क्या ट्रेड था, संबंधित ट्रेड से आपने ITI सर्टिफिकेट आपने कर रखा हो। MTS में
18 से 25 एज लिमिट, 10th पास होना चाहिए, ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई आपका बस ये तो नॉर्मल ही है, इसमें तो कुछ आपको नहीं करना, बस एमटीएस में कुछ नहीं मांगा जा रहा, इतना समझ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फायरमैन, देखो भैया फायरमैन जो होता है लो कंपटीशन वाली जॉब हो गई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फायरमैन में क्या है भैया, आपने फायरमैन में अभी देखा कि फायरमैन में इन्होंने हर जगह क्या मांगा है, सर्टिफिकेट। तो फायरमैन में बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो 12वीं पास बच्चा फायर इनका जो सर्टिफिकेट है वो इनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या होगा, फायरिंग का फाइलिंग डिप्लोमा हुआ, फिजिकल टेस्ट और बेहद कम कंपटीशन हो गया, क्योंकि पहले तो यहाँ पर क्या हो गया, 12th पास चाहिए, पहला बच्चा यहाँ घट गया, ठीक है, क्योंकि 10वीं पास का बच्चा है। फिर आपसे डिप्लोमा मांग लिया, आधा बच्चा यहाँ घट गया। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें बच्चा घट गया, तो कंपटीशन ही नहीं है। यानी सामान्य 12वीं पास छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास फायर सर्टिफिकेट नहीं होता और फिजिकल मापदंड कड़े होते हैं। यदि आप फिट हैं तो सर्टिफिकेट ले सकते हो, वही नौकरी आपकी हो जाएगी, ठीक है भैया। इसी प्रकार फायरमैन पीएससीटी, यानी पीएसटी की बात करें, पीएसटी में क्या होता है, देखो जो फायरमैन के लिए भरना चाहता है, इसमें 1.65 हाइट होती है, जिसमें SC ST के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट रहती है। सीना बिना फुलाव के 81 और फुलाव के बाद 85। वजन न्यूनतम 50 kg। आई साइट एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है भैया। यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट और एमटीएस के लिए इतने सख्त शारीरिक मापदंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिजिकल की बात कर रहे हैं, पीईटी 3 बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहले वेट कैरी, यानी कि आपको 65 किलो वजन उठाना होता है और उठाकर 183 मीटर की दूरी तक चलना है, 96 सेकंड के दौड़कर पूरा करना है। लॉन्ग जंप होता है, 2.7 मीटर का गड्ढा होता है, ठीक है, उसको कूदना होता है भैया। उसके बाद आपका रोप जो आपका क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है, जिसमें हाथों के सहारे 3 मीटर जो आपका वर्टिकल सीधी रस्सी को पकड़कर आपको चढ़ना होता है ऐसे, ठीक है भैया। तो 3 राउंड होते हैं, जो कि आपका ग्राउंड में प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हो अगर आप तैयारी, वैसे इतना बड़ी नहीं है, अभी टाइम मिलेगा, मैं आपको खुद बताऊं क्योंकि मैं तैयारी पहले से कराता हूँ, आज पहली बार नहीं करा रहा हूँ। आ जाओ मेरे भाई, यूट्यूब पर अगर आप सर्च भी करोगे ना, देखो एयरफोर्स ग्रुप सी और आपका नेवी ग्रुप सी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों ही आपकी सिविलियन पोस्ट है, दोनों का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। यानी जो बच्चा एयरफोर्स ग्रुप सी से तैयारी कर रहा है, वो नेवी ग्रुप सी के सेम चीज से तैयारी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई ना, बस घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे यूट्यूब पर मैं ही तैयारी कराता हूँ, तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत सोचने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, द सर्टिफिकेट हर्डल, जी हाँ, इसके बारे में समझाता हूँ। फायरमैन के लिए बेसिक आपको एक्सिलरी फायर जो आपका फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। यह सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पहले का हो जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ऑनलाइन संस्था, जैसे मैं आपको कोई भी नंबर अगर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप बिल्कुल कॉल व्हाट्सअप मत करिएगा, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। और ये ऐसे में आप लोग पैसे भी फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो अपने आसपास जहां से भी आप जो फायरमैन जहां पर आप सीखते हैं, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप बनवा सकते हैं। वो लोग आप जो भी आपको, जैसे ये लोग क्या करेंगे, पैसे तो लेंगे, पैसा लेंगे, आप बना के दे देंगे। ऐसे ही अपने एरिया में जाइएगा, जहां पर भी आपको लग रहा है कि संस्था है इनकी, ठीक है, तो मान्यता प्राप्त संस्था आप खुद ही वो देंगे, ठीक है। तो आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं आपसे सीधा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद सिलेक्शन का 4 स्टेप पाइपलाइन में आपको बता देता हूँ। सभी जितने भी आपकी ये टॉप जितने भी पोस्ट है, आपका सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट छटनी होगा। मतलब सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 2 अंतर बता रहा हूँ एयरफोर्स में, नेवी में। एयरफोर्स ग्रुप सी में ऑफलाइन फॉर्म आते हैं और ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाता है, ऑफलाइन ही एग्जाम होता है। यहां पर आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। पहला पॉइंट, आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, बट परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर। उसके बाद फिजिकल होगा, ट्रेड वालों का ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें मेरे भाई रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, रिटन एग्जाम में जीएस आती है, ठीक है, आपका रीजनिंग आता है, जीएस आती है, इंग्लिश आता है और मैथ आता है। सब 25-25 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है, आपका होता है 90 मिनट का समय। सेम एयरफोर्स का पैटर्न है और सेम ही सिलेबस है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, ठीक है भैया। आ जाओ, तो आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपया चार्ज है। SC ST महिलाओं और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी निःशुल्क यहाँ पर नहीं है। उम्र योग्यता की गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से की जाती है और आयु में छूट यहाँ पर ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए भैया,
यहाँ पर आपके फॉर्म जो भरना शुरू हो गए, नोटिफिकेशन आएगा 5 जुलाई को, और इसका जो याद रखिएगा जो शॉर्ट नोटिस होगा आपको मिड जून में आपको मिल जाएगा, मध्य जून में, ठीक है। और 5 जून को आपको क्या मिलेगा, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आएगा, ठीक है। ये डेट पहले ही क्लियर हो चुकी है, शायद आपको पता भी हो, बहुत सारे बच्चों को डिटेल नहीं पता था इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। तो 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और 8 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आपको भी पता है 15 दिन मिलते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने में नेवी में, और जो हमारी क्या बोलते हैं ये वैकेंसी होती है एयरफोर्स ग्रुप सी, वहाँ पर हमें 29 दिन दिए जाते हैं। तो मेरे भाई 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना है, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा और तैयारी में लग जाना। सीमित समय रहेगा, टाइम आएगा तुरंत चला जाएगा, 15 दिन जाने में समय नहीं लगता। याद रखना, जुलाई से पहले अपने सभी सर्टिफिकेट अपने तैयार कर लेना, ठीक है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए सर्टिफिकेट, इतना ध्यान रखें। फोटो जो है जो आप चिपकाएंगे उसमें ऑनलाइन जो देंगे वगैरह ये सब, ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी रूल्स मैं समझा दूंगा, क्योंकि भाई देखो हमने इतना बता दिया कि सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है। बाकी और भी चीजें नोटिफिकेशन में आएंगी तो वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से याद दिला दे रहा हूँ, आपकी उम्र योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, अपने सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट के लिए 65 किलो वेट उठाना पड़ता है, पहले ध्यान रख लीजिएगा, बस फायरमैन में, बाकी में नहीं होता, ठीक है। फायरमैन में ही फिजिकल है, बाकियों में नहीं, ठीक है। ओके, स्टडी प्लान ये है, 100 नंबर की परीक्षा होती है। तो जिन भी बच्चों ने एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी की थी, देखो मैंने अभी एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म भी भराए हैं, ठीक है। आज जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, कम से कम लगभग मैंने इस बार 10,000 बच्चों के फॉर्म भरा है, कम से कम, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ 10,000 बच्चे होंगे कम से कम, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ अपना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें जो फॉर्म भरा है एक एक बच्चे को, ये मैं इंस्टाग्राम के जरिए बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट बच्चे फॉर्म भरे जाके वो पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। तो मैं शायद मैं डाटा भी दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। लगभग कितने बच्चों के मैंने फॉर्म भरा भी चुका हूँ, ठीक है। तो भाई मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की कितनी हेल्प कर पाऊँ। तो आप लोगों को जो फॉर्म भरना है वो कैसे मिलेगा ये भी मैं एक बार बता देता हूँ, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है मैंने जो भरवाया है। कहाँ गया, ये रहा। इस बार ज्यादा फॉर्म भरे गए भाई, 37,600 कुछ, 37,600 बच्चे ने मेरे माध्यम से फॉर्म भरे हैं, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं ही एक वो यूट्यूब टीचर हूँ जो एयरफोर्स ग्रुप सी या नेवी ग्रुप सी की तैयारी कराता हूँ, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से और एकदम टारगेटेड बैच के साथ। तो मेरे ये इंस्टाग्राम में ऊपर पिन भी कर रखा था मैंने, एयरफोर्स ग्रुप सी का ये नोटिफिकेशन था, और ये वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो फॉर्म भर के डालना होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता चल जाता, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट भी अगर मुझे आप मैसेज करते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बाकी तैयारी की बिल्कुल कमी मत करना। मैंने ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए जो जो अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने ग्रुप सी का फॉर्म भरा है और आप मेरे इस बैच के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, ये एयरफोर्स ग्रुप सी का पूरा क्रैश कोर्स एग्जाम से पहले पूरा फिनिश कराया जाएगा। इसके लिए आपको मालविया क्लासेस ऐप है, क्या नाम है, मालविया, MALVIY, मालविया क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहीं पर जाकर डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वहीं पर दिखेगा एयरफोर्स ग्रुप सी का क्रैश कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहीं से बाय नाउ करेंगे, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, ये कूपन कोड लगा देना M12 लगा के अप्लाई कर देना, और आपको यहाँ पर 199 में पूरा बैच मिल जाएगा। तो सोचो 199 में सिर्फ एयरफोर्स ग्रुप सी नहीं मिला, एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी का मिल गया। अब इसके बाद आप नेवी, क्योंकि पहले एयरफोर्स का एग्जाम होगा फिर नेवी का होगा, टाइम मिलता है। तो इसका मतलब जो बच्चा इससे तैयारी कर रहा है उसकी सेम तैयारी नेवी ग्रुप सी की भी उसी बैच से हो जाएगी। तो आपको बार बार, क्योंकि एक ही चीज को दोबारा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वही चीज उसमें आनी। तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, अच्छे से स्टार्ट किया हूं तो जाकर एनरोल कर लो, ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी आप लाइव रिकॉर्ड दोनों तरीके से हो जाएगी। तो जाओ एनरोल करो, बाकी परेशान मत होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, मालविया क्लासेस। बाकी अगर किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी है कि सर अप्लाई फॉर्म कैसे मिलेगा, किस वेबसाइट पे जाएंगे, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम अपना बता दिया है, देख सकते हो, ये रहा, रीजनिंग बाय विकास, ठीक है। अभी कितने दिन बच रहे हैं फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने की डेट 5 जुलाई है, ठीक है। 5 जुलाई से नोटिफिकेशन आएगा, 8 जुलाई से भरे जाएंगे। तो जो भी बच्चे समय से मेरी वीडियो देख ले रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको टाइम से वीडियो बना दी है और डेट भी क्लियर हो चुकी है, तो टाइम से मुझे यहाँ पर मैसेज डाल देना। जिस समय भी आपका नोटिफिकेशन आया, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आती है, विकास भाई यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अप्लाई का लिंक चाहिए, नेवी ग्रुप से लिख देना, मैं आपके साथ हूँ। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको फॉलो करके यहाँ ग्रुप से क्या लिख देना, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, कुछ फालतू नहीं लिखना है,
सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, ठीक है, जिससे मुझे मैसेज में ऊपर ही पता चल जाए। तो आपको एक ही कमेंट करना है, इस यहां पर फॉलो कर लेना, और फॉलो करने के बाद लिख देना क्या, नेवी ग्रुप सी। एक ही चीज लिखनी है, नेवी ग्रुप सी, इतना लिखना है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास अप्लाई लिंक पहुंचेगा। क्या बोल रहा हूं, अप्लाई करने का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच, मैं हूं आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हूं और ऐसे ही रहूंगा। बाकी तैयारी मैं इस यूट्यूब चैनल रजनी बाबा के माध्यम से भी करा रहा हूं। तो आप लोग अगर सही में बेसिक से लेकर बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, रात 10 बजे, जी हाँ साथियों, मैं यूट्यूब पर तैयारी 10 PM करा रहा हूँ, ठीक है, जी हाँ, ग्रुप सी के लिए। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।